नमस्कार। कविता का अर्थ होता है अनुभूति, अर्थात हमारे मन के भाव जो विचार रूप में, शब्द रूप में, काव्य का रूप ले लेते हैं। यह स्वतः हमारे मन से निकलते हैं। तो आइए आज अपने मन के ऐसे ही विचार आपसे साझा करने जा रहा हूँ अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है क्यों ढूंढता तुझ में अपनी पहचान। कविता पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको आती रहे, और साथ में लाइक कीजिए, कमेंट्स डालिए ताकि मैं नए नए विचार, नई नई कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होता रहूं। तो देखिए, कविता कुछ इस प्रकार से है। न जाने क्यों ढूंढता तुझ में अपनी पहचान, तुझे चाहता अपने सांचे में ढालूं, क्योंकि तेरे चेहरे में ढल चुका हूं इस कदर, जिसमें नजर आता एक संकेत, पर संकेत के कहीं कोने में छिपा है प्रेत, जो कि तुझ में भड़काता क्रोध। सोचता कैसे करूं उसका शोध, इसी विचार में डूबा रहता, ढूंढता कई हल, ताकि तुझ में लाऊं शांति का ज्ञान। फिर सोचूं ना जाने क्यों ढूंढता तुझ में अपनी पहचान। तेरा चेहरा पृथ्वी सा गोल, सांवला मिश्रित गेहूं फिर भी अनमोल, तेरी आंखों में नजर आती गहराई, जिसमें डूबी जाती मेरे हर रोम की परछाई। तेरी सोच का नजरिया लगता दोहरा, जिसमें मैं बन चुका हूं मोहरा। यह जानकर भी तुझ में खोजता वो अभिमान, फिर सोचूं ना जाने क्यों ढूंढता तुझ में अपनी पहचान। कभी तुझ संग एक विचार में चलकर खुश हो जाता, जो कि पक्ष में होता मेरे, पर विचार जब दूसरा सामने आता तो कुंठित हो सोच में पड़ जाता कि आखिर तू है क्या। क्या है तेरी सोच जो पल पल बदलती रहती, कभी अच्छाई को देती बढ़ावा, तो कभी बुराई को चढ़ाती चढ़ावा। तेरा जीवन दोगला बना मेहमान, फिर सोचूं ना जाने क्यों ढूंढता तुझ में अपनी पहचान। तेरे केश स्वर्ण सुशोभित, जिसके दर्पण में बैठा मेरा चित्त, ढूंढूं उसमें अपना अस्तित्व। तेरी नासिका से सूंघना चाहता सुगंध, सूंघता भी परंतु कभी कभी आती दुर्गंध। तेरे मुख के अधरों से बोलना चाहता मधुर वाणी, जो कभी कभी निकलती है। तेरे कर्णों से सुनना चाहता मधुर विचार, पर सुन नहीं पाता, बस तेरे चेहरे में ही खोता जाता। तेरे चेहरे में देखना चाहता अपना चेहरा, जो दिखता भी है कभी कभी, फिर अचानक किसी धुंधली सी परछाई में ओझल हो जाता। फिर तड़फता, व्याकुल होता, कहाँ हूँ मैं, कहाँ खोता जा रहा, कहाँ गई मेरी वो अरमान। फिर सोचूं ना जाने क्यों ढूंढता तुझ में अपनी पहचान। तेरे वक्ष भुजाओं में देखूं अपना जोश, सोच विचार कर लाऊं उसमें होश। तेरी जंघाओं व शुद्रों से बढ़ना चाहता आगे, ताकि मेरी किस्मत मुझसे रूठ कर ना भागे। पर तू मौका नहीं देता, पर तू मौका नहीं देता, क्योंकि तू तो है मन जो बदलता रहता। कैसे करूं तुझे स्थिर, कैसे लाऊं तुझ में शीतल नीर, बस इसी सोच में
खोजता अपनी शान, फिर सोचूं न जाने क्यों ढूंढता तुझ में अपनी पहचान, न जाने क्यों ढूंढता तुझ में अपनी पहचान। प्रस्तुत कविता, इसके भाव रूप में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। दरअसल ये कविता एक व्यक्ति के मन की व्यथा है। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहा है, ठीक है, उसका झुकाव जहाँ पर भी है, कभी वह अच्छे कर्म करता है, कभी वो बुरे कर्म करता है, कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है। ये जो उसका दोगलापन है, ये कुछ और नहीं, उसके अंदर का मन है। और वह मन उसके अंदर में बैठे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के कारण उसको परेशान करता है। यानी हमारे मन के अंदर जो अहम भावना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, वह अहम भावना हमारे मन को विचलित करती है और हमें स्थिर नहीं रहने देती। यही बात ये कविता स्पष्ट कर रही है। हम कई बार क्या सोचते हैं, सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। कार्य हमने कुछ और किया होता है, परिणाम उसका कुछ और निकलता है। फिर हम विचलित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और दोष देते हैं स्वयं को, जबकि हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन अस्थिर है। सबसे पहले हमें अपने मन को काबू में रखना होगा और अपने मन के अंदर बैठे अहंकार को मारना होगा। उसके बाद ईमानदारी से अपना कर्म करना होगा, तब हम हर कार्य में सफल होंगे। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना, सबका भला चाहना, अच्छाई के और सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ना, यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अपने मन के साथ पर काबू पाकर उचित मार्ग पर चलकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए, तभी सफलता हमारे कदम चूमती है। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी कविता या मेरी विचार पसंद आए होंगे। ऐसी ही एक नई कविता मैं आपको एक बार पुनः लेके आऊँगा अपनी अगली वीडियो पे। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए अच्छे अच्छे कमेंट्स दे करके, और लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।